तो एक बार फिर से आपका गवर्नमेंट जॉब अड्डा में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन एयरफोर्स। जिन भी कैंडिडेट का इंडियन एयरफोर्स में जाने का सपना है और जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है उनके लिए सुनहरा मौका आ गया है। तो AFCAT में टोटल 276 वैकेंसी निकली हुई है और इसमें आपका NCC के लिए स्पेशल एंट्री दी हुई है। तो हम इस वीडियो में आपको इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड पूरी A to Z जानकारी देंगे और आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम बताएंगे। तो पूरा वीडियो को देखें, स्किप ना करें। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका इंडियन एयरफोर्स 2023 में जिसमें कि एयरफोर्स की 276 पोस्टें निकली हुई है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी आपकी फॉर AFCAT में एंट्री में आपकी 250 250 जो है वो फ़ीस रहेगी कैंडिडेट के लिए। और फॉर NCC स्पेशल एंट्री के लिए नील। जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि NCC स्पेशल एंट्री क्या है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो NCC स्पेशल एंट्री वालों के लिए नील फीस रहेगी। और जो पेमेंट मोड रहेगा आपका वो आपका डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और आपका बाई चलान के थ्रू आप इसकी पेमेंट है वो कर सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी आपकी अप्लाई करने की, वो रहेगी 1/6/2023, ठीक है। और इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी अप्लाई करने की, वो रहेगी 30/6/2023। तो ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 मंथ का ही टाइम है। तो जल्दी जल्दी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसकी एज लिमिट्स के बारे में। तो इसमें आपकी एज लिमिट रहेगी फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए मिनिमम एज रहेगी आपकी 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज रहेगी 24, ठीक है। और जो कैंडिडेट का इसमें बोर्न है वो आपका ध्यान रखना 17/2000 से लेकर 17/2004 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 1/7/2000 से 1/7/2004 के बीच में आपका कैंडिडेट का जो है वो जन्म हुआ होना चाहिए, ठीक है। वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो होगी हमारी इसकी जो एज लिमिट है उसके बारे में बात होगी। तो हम अब इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी आपकी, जो कैंडिडेट्स है वो शुड हैव अ पास्ट ऑफ बैचलर डिग्री, ठीक है। तो एनी स्ट्रीम विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट +2, ठीक है, +2 लेवल में। तो आपका रहेगा कि एनी डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री आपकी चलेगी, ठीक है। पर आपका ये बात जो है वो ध्यान रखने वाली है कि आपकी जो +2 है वो आपकी किस में होनी चाहिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। ये बात आपकी ये ध्यान रखने वाली है कि ऐसा नहीं हो कि कोई भी स्ट्रीम वाला आ गया आर्ट्स वाला, उसने 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हो तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपका 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि जो आपका VE और VTech का है वो कोर्स होना बहुत ज़रूरी है फ्लाइंग पोस्ट के लिए, ठीक है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का होना जो फ्लाइंग पोस्ट के लिए उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका इसमें एक और बात आती है कि जो ग्रेजुएशन है इसमें बताया गया है कि ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन्स ऑफ VE VTech डिग्री और कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड सेक्शन A and B एग्जामिनेशन ऑफ द एसोसिएट ऑफ मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो और इसमें एक बात ये भी है कि डिग्री ऑफ PG डिग्री, इसमें PG डिग्री भी आपके लिए जो PG डिग्री आपकी पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसके रेलिवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने है। और इसमें एक और जो क्वालिफिकेशन की बात है वो बहुत ही ज़रूरी है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें रहेगा आपका क्वालिफिकेशन में AFCAT एंट्री में इसमें फ्लाइंग की 11 पोस्टें निकली हुई है, ठीक है। तो 11 पोस्टें इसमें जो आपका डिग्री होना चाहिए एनी स्ट्रीम में विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स +2। तो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बाद +2 में होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम में की हो परंतु 10+2 में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपका आता है ग्राउंड ड्यूटी में। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में इसमें निकली हुई है 151 पोस्टें, ठीक है, 151 पोस्टें निकली हुई है। तो उसमें डिग्री एनी स्ट्रीम है और उसमें वही आ जाता है आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स +2 में होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी डिग्री चलेगी और विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स +2 में होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगली क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ठीक है। तो अगला हमारा आता है इसमें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। पहले हमने की थी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात, अब नॉन टेक्निकल में निकली है 114 पोस्टें, ठीक है। तो इसमें डिग्री एनी स्ट्रीम, पर इसमें जो आपका 10+2 में फिजिक्स एंड जो मैथमेटिक्स है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें नॉन टेक्निकल में आपकी किसी भी डिग्री, कोई भी स्ट्रीम में डिग्री है वो चल सकती है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो जिन्होंने 10+2 में फिजिक्स और मैथ नहीं पढ़ा उनके लिए राहत है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी डिग्री किसी भी स्ट्रीम में की हो। और अब बात आती है NCC स्पेशल एंट्री के बारे में, ठीक है। तो NCC स्पेशल एंट्री हम बार बार बात कर रहे थे। तो NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग में 10% सीट्स क्या वो NCC के लिए रिजर्व है, ठीक है, जो एयर विंग सीनियर के लिए, ठीक है। तो जिन्होंने NCC की हुई है उनके पास C सर्टिफिकेट है NCC का, ठीक है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट होना आपका बहुत ही ज़रूरी है, वो भी C ग्रेड का, ठीक है, C लेवल का, ठीक है।
तो जिन कैंडिडेट ने एनसीसी रखी हुई है उनके पास सी सर्टिफिकेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 10 फ्रेंड्स सीट क्या वो रिजर्व है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। तो आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वायरी है आपकी वो हमें कमेंट करके बता दें, ठीक है। और आपको इसके सिलेबस के रिगार्डिंग और इस जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा था, एग्ज़ाम कैसा था, कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें बता सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।